बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जिस स्कैंडल के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मनशियात में इतना पैसा नहीं है, किसी किस्म की दो नंबरी में इतना पैसा नहीं है, डकैतियों में इतना पैसा नहीं है जितना इस चीज़ में पैसा है। और ये जो काला बाजारी और दो नंबरी पाकिस्तान में चल रही है, इसको मैं आज बेनकाब करूँगा। और आपको इसलिए बताऊँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर इसको ठीक करना चाहें, और ये वीलॉग मैं किसी ना किसी तरह प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर उसको ठीक करना चाहें तो उनको कोई 1 साल नहीं लगेगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल ऑर्डर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस सारे अमल को। और कोई उनको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर में ये चोर बाजारी और काला बाजारी रोक दी गई है। मैं आपको बताता हूं ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा गौर करें और मुझे ये बताएं कि एक नॉर्मल डॉक्टर की या अस्पताल के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है? कितनी होती है? क्या किसी जज से ज़्यादा है, या किसी पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी से ज़्यादा है? क्या किसी बैंक में काम करने वाले बंदों से ज़्यादा है? नहीं, उनके बराबर या उनसे कम तनख्वाह है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि डॉक्टर्स कुछ अरसे के बाद लाखों करोड़ों में खेलना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया कि अचानक उनको दुनिया भर के टूर मिलते हैं? कभी वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, कभी वो यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं, कभी वो नया प्लॉट ले रहे हैं। डॉक्टर के बाद बेहतरीन गाड़ियां कहाँ से आती हैं? उनके बच्चे दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों के अंदर जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कैसे पढ़ते हैं? ये एक माफिया है जो काम कर रहा है, और बैनुल अक़वामी माफिया है। मैं इसका पूरा पोल आज आपके सामने खोलूंगा। इतनी दवाइयाँ मैंने ज़िंदगी में नहीं खरीदी जितनी मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। ये लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा की दवाइयाँ मेरी टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, और इन दवाइयों को लाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं सबसे बड़ा स्कैंडल, उसका एक हिस्सा है ये। मुझे मुस्तकबिल में इस पे और बात करनी पड़ेगी। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी जेब कैसे काटते हैं। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के आम सादा लोगों को, मरीजों को कैसे लूटते हैं। तो इसके लिए मुझे और भी काम करना होगा, लेकिन एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आज आपको समझाऊंगा। इसको कोशिश करूंगा इतना आसान करूं कि हर एक को समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे दिल का मरीज जब जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको दिल की दवाई देनी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर को यह मना नहीं है कि आप जोन सी मर्जी दवाई लिख कर दें। हालांकि जो हर दवाई होती है उसका एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, ये नमक को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं। नमक का जो सॉल्ट नेम है या नमक का जो फॉर्मूला है, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हम उसको नॉर्मल ज़बान में नमक कहते हैं। नमक उसका वो नाम है जो यहाँ पे मशहूर है। जो बैरून मुल्क उसको लोग सॉल्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, अरबी में उसको कुछ और कहते हैं, पश्तो में उसको कुछ और कहते हैं। लेकिन उसका जो एक फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आप कह के मांगेंगे तो पूरी दुनिया में आपको नमक ही मिलेगा। अब इसकी कीमत मुख्तलिफ हो सकती है, यानी जो एक नॉर्मल ख्योड़ा से निकल के नमक आया खालिस हालत में, वो आपको 1 रुपये का मिल जाएगा, 2 रुपये का मिल जाएगा, 5 रुपये का मिल जाएगा। कोई बहुत अच्छी पैकिंग करके कोई कंपनी बना के दे रही है आपको, हो सकता है आपको 50 रुपये का मिल जाए। यही नमक आपको 500 रुपये का भी मिल सकता है। तो ये बेचने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन सारे नमक काम एक ही करते हैं, क्या? खाने को नमकीन करते हैं। अगर वो नमक है तो जो खालिस नमक है वो एक ही काम करते हैं, सिर्फ खाने को नमकीन करते हैं। जब भी आप नमक डालेंगे खाना नमकीन हो जाएगा। इसी तरह हर दवाई का एक सॉल्ट होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला बैनुल अक़वामी सतह पे सबको पता होता है कि ये दवाई इस फार्मूला के साथ बनेगी। जिसने वो दवाई इजाद की हुई होती है, उस बंदे ने वो फार्मूला बेच दिया होता है। दुनिया भर की कंपनियां उस फार्मूले के तहत दवाइयां बनाती हैं। वो जो फार्मूला होता है उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 20 कंपनियां हैं और सर दर्द की दवाई बना रही हैं, तो फार्मूला एक ही है पीछे। दवाई की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है, कोई कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक ही फार्मूले के ऊपर बनी है। अब मैं आपको मिसाल देने वाला हूँ, ज़रा इसको समझें। एक दिल के मरीज़ जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनको एक सॉल्ट ऐसा है जो दिल के मरीज़ों को दिया जाता है। एक दवाई ऐसी है जो दिल के मरीज़ों को दी जाती है। ये 3 दवाइयाँ मैंने उठा ली अपने हाथ में। इन तीनों दवाइयों का जो सॉल्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है उसका नाम है एटोरवास्टिन। ये जो एटोरवास्टिन नाम का सॉल्ट है, ये डिलिप, ये दवाई का नाम है डिलिप, इसके ऊपर लिखा हुआ है एटोरवास्टिन। ये दवाई का नाम है
कोलिजैफ, इसके नाम, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे स्टॉरवेस्टन, ये सेम वही वाला फार्मूला है। और 20 mg की ये है, 20 mg की ये है, और ये तीसरी दवाई इसकी है अटोरवा, ये भी 20 mg की है और सेम फार्मूला। ये तीनों दवाइयों का एक ही केमिकल फार्मूला है, ये एक ही फार्मूले से तीनों दवाइयां बनी हैं, इनकी किसी गोली में कोई फर्क नहीं है। इसमें से खा लें, इसमें से खा लें या इसमें से खा लें, एक ही गोली है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फार्मूला एक है। और पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसको आप कहते हैं ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, इसको DQCB, ये इस बात को चेक करता है कि जिस फार्मूला की दवाई बन रही है और जिस फार्मूला के तहत इसके ऊपर क्लेम किया गया है वो मौजूद है या नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सस्ती दवाई भी होगी, अगर उसका फार्मूला लिखा है तो वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इन दवाइयों का फर्क। ये जो इसकी एक दवाई है जो मैंने आपको बताया अटोरवा 20 mg, ये एक खास कंपनी की है। ये दवाई आपको 440 रुपए की मिलेंगी 10 गोलियां, ये वाली 440 की 10 गोलियां। यही सेम फार्मूला आपको मिलेगा कोलिजैफ 20 mg, वही फार्मूला है, वही चीज है, वही दवाई है। ये आपको मिलेगी 128 रुपए की, 440 128, और ये 269 रुपए की आपको मिलेगी डिलिप 20 mg। एग्जैक्टली वही दवाई है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी कीमत उन दोनों के बीच में आती है 269 रुपए, 440 128 269। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको 440 वाली लिख कर देगा हमेशा। ये ज्यादा दवाई अटोरवा लिख के दी जाएगी, उसकी वजह यह है कि ये मार्केट में महंगी मिलती है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो डॉक्टर को इसका हिस्सा देती है, डॉक्टर को कमीशन देती है ये दवाई बेचने के लिए। इसलिए डॉक्टर आपको कभी भी अटोरवास्टिन नहीं लिख के देगा, आपको कभी भी फार्मूला नहीं लिख कर देगा, आपको कभी भी सॉल्ट का नाम नहीं लिख कर देगा, हमेशा आपको ब्रांड का नाम लिख के देगा, दवाई का नाम लिख कर देगा। एक और मिसाल, ये विलग्लैप्टिन मेटफॉर्मिन, विलग्लैप्टिन मेटफॉर्मिन की ये दवाइयां जी, ये एक सॉल्ट है विलग्लैप्टिन मेटफॉर्मिन, और इस सॉल्ट की ये सारी दवाइयां मेरे हाथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं, इसमें ये विप्टिन 50/500, ये 14 गोलियों का इसके अंदर एक ये पैक है विप्टिन मैट, ये आपको मिलती है 370 रुपए की, और बिल्कुल ऐसी दवाई है, एग्जैक्टली यही दवाई है। ये आपको मिलती है विल्डोमेट 50/500, और ये भी वही फॉर्मूला है विलग्लैप्टिन मेटफॉर्मिन प्लस मेटफॉर्मिन, ये भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। ये वाली दवाई आपको मिलती है 396 रुपए की, यानी उससे तकरीबन 26 रुपए महंगी। ये आ जाते हैं जी अगली दवाई, इसका नाम है विलगेट एम। ये जो विलगेट एम है ये आपको मिलती है 465 रुपए की, यानी उससे जो पहले वाली है उससे लगभग 95 रुपए महंगी। ये आपको 14 गोलियां ऐसे मिलती हैं, और ये भी वही फार्मूला है, कोई फर्क नहीं है, ये भी वही फार्मूला है। और ये इसको गाल्जा कहते हैं। ये जो गाल्जा मैट है ये आपको उसी फार्मूले के तहत वही वाली गोली 14 गोलियां आपको मिलती हैं 400 रुपए की। अब आ जाए इसकी तरफ, और इसको कहते हैं गैल्वेस मैट 50/500, एग्जैक्टली वही फार्मूला, इसको विलग्लैप्टिन मेटफॉर्मिन कहते हैं, वही फार्मूला है, वही चीज़ है, लेकिन ये आपको मिलती है 1654 रुपए की। कहाँ 370 और कहाँ 1654, ये एग्जैक्टली एक जैसी दवाई है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है क्योंकि फार्मूला एक है। और फार्मूला जो है वो क्या है? विलग्लैप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन, ये फार्मूला है, एक ही दवाई है, एक जैसी दवाई है, कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर ये वाली खिलाए, ये वाली खिलाए, ये वाली खिलाए, ये वाली खिलाए या ये वाली खिलाए, उसकी मर्जी है, लेकिन वो आपको ये वाली खिलाएगा। मैंने मार्केट से पता किया सबसे ज्यादा ये वाली बिकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 1654 रुपए की है, इसके ऊपर कम से कम 1200 रुपए इजाफी चार्ज किया जाता है, और उस 1200 रुपए में से एक बड़ी कमीशन उस डॉक्टर को मिलती है जो ये वाली दवाई बेचता है, उस अस्पताल को मिलती है जो ये वाली दवाई लिखवाता है, उस प्राइवेट अस्पताल को मिलती है जो इस दवाई को लेने के लिए अप्रोच करता है, या उन लोगों को जो मेडिकल के कारोबार से वाबस्ता है उन सबको इसके लिए कमीशन मिलता है। लिहाजा ये वाली दवाई बेची जाती है, फिर गैर मुल्की दौरे लगते हैं, मौजें ही मौजें, पैसे ही पैसे। मिसालें मैं आपको और भी दे सकता हूँ, सैकड़ों मिसालें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ मैं आपके लिए लेके आ जाऊँ। अब ये एक रिवॉक्स, ये है जी रिवारोक्साबेन,
रिवारोक्साबेन जो है ये खून की नालियों में जब क्लॉट्स बन जाएं, यानी खून की नालियों में जब वो क्लॉट्स बन जाते हैं ना, बाद वक़्त आपने देखा लोगों के पैरों की रगें फूल रही होती हैं, ऊपर से नीली नीली नज़र आ रही होती हैं, या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर ये वाला सॉल्ट लिखता है रिवारोक्साबेन। रिवारोक्साबेन का जो ये जो है फार्मूला, इस फार्मूला के तहत बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इसकी 4 दवाइयाँ इस वक्त मौजूद हैं और इनकी कीमत आप देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जी इसमें रिवारो 10 mg, जो रिवारो 10 mg है ये आपको मिल जाएगी 190 रुपये की। ये इसकी दवाई दूसरी है, और ये वाली दवाई आपको इसकी मिलेगी 180 रुपये की, रिबैक्स। और ये इसकी तीसरी दवाई है, और ये वाली दवाई आपकी इसको मिलेगी एक्सफोर्ज, ये दवाई आपको 300 रुपये की। और ये इसकी एक और दवाई है एक्सराल्टो, और ये भी 10 mg एग्जैक्टली वही गोली है, ये आपको मिलेगी 1525 रुपये की, 1525। तो ये आपको क्योंकि 1500 ये लिखा हुआ है 1525, जब ये आपको 1525 मिलेगी तो डॉक्टर कोशिश करता है सबसे ज़्यादा ये बिके, चाहे ये सारी की सारी एक जैसी क्वालिटी की एक जैसी गोलियां, लेकिन ये वाली बेचेगा। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि जाके रिवारोक्साबेन ले लें, रिवारोक्साबेन लेने का आपको कभी नहीं कहेगा। वो आपको दवाई का नाम लिख कर देगा कि फलां वाले ब्रांड की दवाई आप जाके लें। अगर आप ये ब्रांड की दवाई लेंगे, ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं लिखा जाता, पूरी दुनिया में कोई ब्रांड का नाम नहीं लिख कर देता। यहां पे आप देख लें, ये वाली दवाइयां आप देख लें, ये इनको कहते हैं जी एम्लोडिपिन वेल्सार्टन। अब ये वाली जो दवाइयां, ये मेरे पास 4 दवाइयां इसकी भी मौजूद हैं, और यहां पे भी मेरे पास इनका नाम लिखा हुआ है, ये चारों दवाइयां। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बिकेगी ना, वो बिकती है 2434 रुपए वाली। बाकी कितने की है? 359, 475, 149 और 760। तो ये जो 2434 वाली है, जानबूझकर डॉक्टर ये वाली लिख के देगा, आपको 149 रुपए वाली लिखकर नहीं देगा। हालांकि गोलियां भी एक जितनी क्वांटिटी की, और उनके अंदर क्वालिटी भी एक जैसी, और उनके अंदर सॉल्ट भी एक जैसा। एम्लोडिपिन वेल्सार्टन, यही आपको लेना ना। डॉक्टर कभी भी आपको सॉल्ट का नाम नहीं लिख कर देगा। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर आपको लिख कर देगा दवाई का नाम, ब्रांड का नाम, कि फलां कंपनी की दवाई लेनी है आपने जाके, ये उसका नाम है, यही वाली आपने उसकी खानी है। और लोग भी हमारे इतने मासूम हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला कहता है सर ये बहुत महंगी है, इसकी तरह की दवाई आपको ये सस्ती वाली। वो कहता है नहीं जी नहीं, वो जो डॉक्टर साहब ने कही है ना मैनू, वही वाली दवाई मुझे दें। लोग ब्लैकमेल होते हैं डॉक्टर से, और वही वाली दवाई बिकती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी एक जैसी होने के बावजूद वो इनमें से निकालेगा सबसे महंगी वाली, और आपको देगा 2434 वाली, 150 वाली आपको नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग 2200 साढ़े 2200 रुपए की जो कमीशन है, जो इजाफी पैसा नचोड़ा गया है। एक ही सॉल्ट है ना, एक ही तरह के पैसों से बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सॉल्ट जो है वो कहीं क्या इसके साथ कोई जादू करते हैं सॉल्ट के साथ, या इसके अंदर सोना मिक्स कर देते हैं। कोई चीज तो मिक्स कर नहीं सकते, वही सॉल्ट है, वही चीज है। वो उसको 2400 रुपए में बेच रहा है, वो उसको 150 रुपए में बेच रहा है। तो डॉक्टर आपको 2400 रुपए वाली, 2450 रुपए वाली इसलिए लिख कर देता है ताकि इजाफी 2300 के अंदर डाका डाला जा सके आपकी जेब पे। अच्छा, इस तरह ये मेरे पास और भी दवाइयाँ, मैं कितनी दवाइयों को आपको बताऊं। बहरहाल ये वाली दवाई आजकल बहुत बिक रही है, मेरोपेनम जो है ना, ये एक सॉल्ट है, और मेरोपेनम में ये मेरोनम 1 GM, ये दवाई 2783 रुपये की है। ये दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल होती है 24 घंटे में। तो आप अंदाज़ा करें कि लगभग एक बंदे को ये कोई 8000 रुपये पड़ जाता है जब वो 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करता है 24 घंटे में 3 दफ़ा। और ये कोरोना की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ये हाई एंटीबायोटिक है, ये है वो डकैती। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना क्या है? छोटा सा काम। मैं अभी ये सिलसिला रोकूंगा नहीं, मैं अब मेडिकल का काम करने वालों को एक्सपोज करूंगा, प्राइवेट अस्पताल वालों के भी पोल खोलूंगा। मैं बताऊंगा कि वो आपको कैसे लूटते हैं, मैं बताऊंगा कि वो कैश में पैसे क्यों लेते हैं, मैं बताऊंगा कि वो आपको जाली बिल कैसे देते हैं, मैं बताऊंगा कि ये माफिया कैसे काम कर रहा है, चाहिए जो मर्जी करे मेरे खिलाफ। इससे पहले मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने वैक्सीन बना ली थी, किसकी? हेपेटाइटिस की। और वो कह रहे थे मैं चंद रुपए में पाकिस्तान में बेचना चाह रहा था। तो इन कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने और ड्रैप ने मिलकर पीपल्स पार्टी के दौर में उस डॉक्टर साहब पे इतने पर्चे करवा दिए कि वो अमेरिका चले गए, और अमेरिकन आज उनसे फायदा उठा रहे हैं। वो जो चंद हजार की दवाई है, 4-4, 5-5 हजार की, वो पाकिस्तान में 20-25 रुपए की देने वाले थे, वो वैक्सीन, वो दवाई। लेकिन पाकिस्तान को इस तरह के लोग चाहिए ही नहीं।
हमारे ब्यूरोक्रेट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमारे सेक्रेटरीज को पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमारे हुक्मरानों को मल्टीनेशनल कंपनियां पैसे कहाँ से देंगी, इनके बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, इनको बैरून मुल्क सैर कौन करवाएगा, इनकी जेबें और बैंक बैलेंस कौन भरेगा, इनको नई गाड़ियां और नए प्लॉट्स कौन लेकर देगा, इनको बने बनाए घर कौन लेकर देगा, इनके फैमिली टूर कौन अरेंज करेगा, या इनकी अय्याशियों के खर्चे कौन उठाएगा। ये सारा कुछ देखिए, डॉक्टर का एक ऐसा मुकद्दस पेशा था। आज भी बड़े शानदार लोग काम करते हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसा मुकद्दस पेशा था कि डॉक्टर का बड़ा अच्छा रवैया होता था। लेकिन आपने देखा कि ये एकदम बिगड़ गए। एक्चुअली हराम का पैसा जिसके पेट में जाता है ना, वो नासूर बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं इनको एक्सपोज करना शुरू हो गया हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक ऑर्डर जारी करना है और उसमें यह लिखना है कि आज के बाद कोई सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर किसी दवाई का ब्रांड नहीं लिखेगा। वो ये नहीं लिखेगा कि पैनाडॉल ले लो या डिस्प्रिन ले लो, वो उसके सॉल्ट का नाम लिखेगा, उसका फॉर्मूला लिखेगा। डॉक्टर को क्या जरूरत है कि 20-20, 25-25 ब्रांड्स के नाम याद करे, एक फॉर्मूला याद करे। यानी ये मैंने आपको बताया कि ये इसकी 4 दवाइयां हैं, ये इसकी 5 दवाइयां हैं, ये इसकी को 20 के करीब दवाइयां इसकी किस्म की हैं, ये इसकी किस्म की भी कोई 10 के करीब दवाइयां होंगी, ये इसकी किस्म की भी और दवाइयां होंगी, इसकी किस्म की भी और। डॉक्टर को क्या जरूरत है कि इतनी सारी दवाइयों के नाम याद करे। डॉक्टर सिर्फ एक सॉल्ट का नाम याद करे, सिर्फ एक सॉल्ट का, जो उसका फॉर्मूला है उसका नाम याद करे। यानी डॉक्टर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ रिवरॉक्साबिन जो है वो ये नाम याद कर ले, इसके बाद उसको ज़ेल्ट्रो और ये रिबैक्स या इसके बाद ये रिवार्डो और बहुत सारे मुश्किल मुश्किल नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ एक सॉल्ट का नाम याद करे और मरीज़ को लिख कर दे कि जी ये सॉल्ट है, ये आपने इस्तेमाल करना है सुबह, ये वाला सॉल्ट है आपने ये दोपहर और शाम को इस्तेमाल करना है, ये वाला सॉल्ट है इसका आपने सिरप पीना है। अब इस तरह की सैकड़ों ऑप्शन मिल जाएंगी उसको मेडिकल स्टोर पे जाके। गरीब आदमी है वो कहेगा जी मुझे ये दवाई दे दें, मेडिकल स्टोर वाले को कहेगा जी मुझे 200 रुपये के अंदर आपने एडजस्ट करके देनी है 5 दिन की दवाई। तो मेडिकल स्टोर वाला उसको जो सस्ता वाला सॉल्ट है, जो कम कीमत वाला है, उसके मुताबिक बनाकर दे देगा। लेकिन इस पर एक काम होगा कि कमीशन बंद हो जाएगी, फ्रॉड बंद हो जाएगा, हराम का पैसा बंद हो जाएगा। और जब इनको हराम का पैसा नहीं मिलेगा ना, तो ये हलाल के हो जाएंगे सारे के सारे, जो लोग आजकल उल्टे काम कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये दस्त बस्ता गुजारिश है, हाथ बांध के, फॉर गॉड सेक आप इतना सा तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर्स को ये कहिए कि आज के बाद आपने ब्रांड का नाम नहीं लिखना, दवाई का नाम नहीं लिखना, आपने फार्मूला का नाम लिखना है। अब आगे जाके वो दुकानदार जाने और ग्राहक जाने, उसको वो फार्मूला खाना है, उसको आपके ब्रांड की दवाई नहीं खानी। मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ, या वीलॉग ख़त्म करता हूँ। कोई 10 बंदे नंगे फिर रहे हैं और लोगों से मशवरा करने जाते हैं, समझ लें डॉक्टर है, तो डॉक्टर उसको पैंट लिख के देगा या उसको लिख कर देगा कि लिवाइस की पैंट, और साथ उसको लिख के देगा ये डेनिम की पैंट, और साथ लिख कर देगा जो ऊपर आपने शर्ट पहननी है वो फलां कंपनी की आपने पहननी है। ऐसे तो नहीं होगा, वो कपड़े ही लिख के देगा, उसको जाके कपड़े पहन लो। वो जाएगा जिस मर्जी वो लंडे से लेके पहन ले, भाई उसने अपना तन ढांपना है। गरीब आदमी ने उसको अब लिवाइस की और डेनिम की पैंट लिख के दे देंगे, वो बेचारा ख्वार हो जाएगा। नाइकी के जूते आप उसको लिख कर दे देंगे, 22,000 रुपए के या 25,000 रुपए के नाइकी के जूते आप उसको लिख कर दे देंगे, वो तो बेचारा ख्वार हो जाएगा। वो नायलॉन की चप्पल जाके 150 रुपए की लेके क्यों ना पहन ले, नंगे पाँव है ना, उसका हल जूता है। अब जो अपनी इस्तात के मुताबिक ले, अमीर आदमी है वो अपनी मर्जी से जाके जो मर्जी ले ले, गरीब आदमी है वो अपनी मर्जी से जाके जो मर्जी ले ले। तो नंगे पाँव होने का इलाज जूता है। इसी तरह बीमार होने का इलाज जो है वो सॉल्ट में है, ब्रांड में नहीं है। ब्रांड में जो है वो आपकी दिहाड़ी है। तो खान साहब इसको बंद करें और ये कानून बनाएं और ये हुक्म जारी करें। अब दुनिया के कई मुल्कों में जो आदमी ब्रांड लिख के देता है ना, तो डॉक्टर्स की बड़ी बेइज्जती होती है कि ब्रांड लिख के देता है ना, चोर है, डाकू है, पैसे लूटता है, कमीशन खाता है, कमीशन एजेंट है ये। पाकिस्तान में इसको फ़ख्र समझा जाता है। अभी भी है ऐसे डॉक्टर जो इस किस्म के कमीशन एजेंट्स को अपने दफ्तरों में दाखिल नहीं होने देते। ऐसे ऑफिसर आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं सस्ती दवाई चाहिए, मुझे सॉल्ट चाहिए वो वाला जो ठीक हो और सस्ती दवाई चाहिए। मैं 2 नंबर दवाई नहीं लूंगा और सस्ती दवाई लूंगा, अपने मरीजों को कम पैसों में दवाई दूंगा। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये कानून बन गया ना, तो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों को बड़ा भला हो जाएगा। लोग आपको दुआएं देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, सिर्फ आपने एक मिनट के अंदर आपने सिर्फ इतना कहना है कि फौरी तौर पर यह हुक्म जारी करें। बल्कि इसके ऊपर तो आपको कानून साजी की भी जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन निकालें, ऑर्डिनेंस लेकर आए, हम सारे आपका साथ देंगे। आप सिर्फ ये कह दें कि आज के बाद हर डॉक्टर ब्रांड नहीं लिखेगा, सिर्फ सॉल्ट लिखेगा या फार्मूला दवाई का लिखेगा। लोग जाने, उनका काम जाने। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।